ये छत्ता है जी मक्खियों का, काफ़ी बड़ा छत्ता है। देखें कितनी ये बड़ी मक्खी है। इससे वो धुआं बनाएंगे और फिर ट्रेडिशनल लैंग्वेज में धूनी कहते हैं इसे। यहाँ सारे जानवर अभी खोल रहे हैं, ये खुलवा दिए हैं सारे मैंने। यहाँ जंगली मक्खियाँ हैं, तो ये सारी जगह हमने क्लियर करवा दी है। जलाई गई है, धुआं बनाया गया है ताकि मक्खियाँ इस साइड को भी बिल्कुल ना आए। धुएँ की मदद से उसने छत्ता जो है ऊपर से खाली कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ियालदार टेलीविज़न और मैं हूं मोहम्मद फैसल मसूद। दोस्तों उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। फ्रेंड्स, मैं अपने बड़ के दरख्त के नीचे खड़ा हूँ, अपने डेरे के ऊपर। आज आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करनी है मैंने, और थोड़ी डेंजरस भी है वो। मैंने दोस्तों कुछ देर पहले एक वीडियो बनाया था शहद की मक्खियों के फार्म के ऊपर। वहाँ मैंने आपको दिखाया था कि शहद की मक्खियों को कैसे पालते हैं और फिर उन मक्खियों से शहद कैसे हासिल किया जाता है। तो आज भी टॉपिक जो है हमारा है वो शहद हासिल करने के बारे में है कि मक्खियों से शहद कैसे हासिल किया जाता है। लेकिन फ़र्क ये है कि ये मक्खियाँ जो हैं ये फार्मी मक्खियाँ नहीं हैं। बड़ा छत्ता लगा हुआ है मेरे बड़ के दरख्त के ऊपर। तो ट्रेडिशनली कैसे यहाँ से शहद निकालते हैं, बड़ा डेंजरस काम है। हर साल ये छत्ता हमारे बाड़ के दरख्त के ऊपर लगता है। हर साल ही हम यहाँ से शहद हासिल करते हैं और अल्लाह की इस नेमत से मुस्तफ़ीद होते हैं। आज आपके साथ भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। कुछ बंदे हैं जो प्रोफेशनल हैं, जो ये काम करते हैं, उनको मैंने बुलाया हुआ है डेरे के ऊपर। वो शहद निकाल कर हमें देंगे। आधा शहद वो ख़ुद ले जाएंगे, आधा शहद वो हमें देकर जाएंगे। यही तरीकाकार है उनका। वो पैसे नहीं लेते, बस वो शहद निकाल के आपको दे देते हैं। आधा शहद वो ख़ुद ले जाते हैं, आधा शहद वो आपको दे जाते हैं। यही उनकी उजरत है। तो एक गुजारिश ये भी कर दूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बड़ा छत्ता है जी, और कुदरत का शाहकार है कि जो छोटी मक्खी जब शहद लगाती है ना जी, तो छत्ते के ऊपर कोई जगह बनाती है और जिसमें शहद स्टोर करती है। लेकिन जो बड़ी मक्खियाँ होती हैं, इसे हम डूमना कहते हैं। इनके ये भी कुदरत का कमाल है कि ये एक साइड पे छत्ते के एक साइड पे शहद जमा करती हैं सारी। तो अबाउट 5 केजी या 5 से 6 केजी के दरमियान शहद यहाँ से निकलेगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जानवर सारे जो हैं यहाँ पर डेरे पर बंधे हुए हैं सारे। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम यहाँ से हटा लेंगे ताकि कोई नुकसान ना इनको मक्खियाँ ना लड़ जाएँ। दूसरा, मैंने उनसे बताया उनको अभी कि मैंने ये वीडियो बनाना है, तो उन्होंने मुझे कहा जी आप रहने दें, ये डेंजरस काम है। लेकिन मैंने कहा नहीं जी, ट्रेडिशन है हमारा, हमने शेयर करना है दोस्तों के साथ। उन्होंने मुझे वो वहाँ पर एक जगह बताई है कि वहाँ पर चले जाएं। वो तकरीबन कह लें आपके 40% वो सेफ़ जगह है इन मक्खियों से बचने के लिए। बाकी उन्होंने कहा जी ख़तरा वहाँ पर भी है, लेकिन अगर इस कंपाउंड से बाहर निकलता हूँ तो बड़ के दरख्त के बाहर जाता हूँ, वहाँ से फिर छत्ता नज़र नहीं आएगा, वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो बाकी दूसरी उन्होंने मुझे ये भी हिदायत की है कि जब तक मक्खियाँ आपकी तरफ ना आए आप खड़े होकर वीडियो बनाएं। लेकिन अगर मक्खियाँ ज़्यादा तादाद में नीचे आ जाएँ फिर ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं। ज़्यादा मक्खियाँ अगर लड़ जाएँ तो बंदे की मौत भी वाक़या हो जाती है, फिर आप वहाँ से हट जाइएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि जब तक वहाँ खड़ा होकर आपके लिए वीडियो बना सकूँ वीडियो बनाऊँ। लेकिन अगर ज़्यादा डेंजरस काम हो गया फिर मैं भी वहाँ से निकल जाऊँगा। फिर वीडियो वहाँ तक ही बनेगा, जब तक वहाँ मक्खियाँ ना आएँ तब तक इंशाल्लाह मैं कोशिश करके इसको कैप्चर करूँगा। अब ये सारे जानवर यहाँ से हटाएँगे हम सेफ़्टी पर्पज़ के लिए। कोई ख़ास सेफ्टी भी नहीं है उनके पास, कोई सेफ्टी सूट नहीं है, ऐसे ही वो चढ़ते हैं और वो निकालते हैं। बस उनका तरीकाकार है, उनका एक्सपीरियंस है। आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। वीडियो का एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये छत्ता है जी मक्खियों का, काफ़ी बड़ा छत्ता है। देखें कितनी ये बड़ी मक्खी है, और इसके बिल्कुल एंड पे यहाँ पर अगली साइड पे लगा हुआ है, शहद जमा हुआ है। परली साइड से वीडियो प्रॉपर नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से वो इन सब मक्खियों को हटाकर यहाँ से वो शहद निकालेंगे और आप देखेंगे कि कैसे वो यहाँ से शहद निकालते हैं इसके अंदर से। अच्छा जी, ये कुछ खुशक पत्ते हैं, साथ में कुछ ग्रीन पत्ते उन्होंने रखे हैं। इससे वो धुआं बनाएंगे और फिर ट्रेडिशनल लैंग्वेज में धूनी कहते हैं इसे। इस धुएँ की मदद से मक्खियों को हटाएँगे इसे आग लगाकर, और फिर वो यहाँ से जो छत्ते से जो शहद है वो कलेक्ट करेंगे। मैं छत्ता आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ अभी। ये है बड़ा छत्ता है, ये वाइल्ड बी है। यहाँ से अभी हनी कलेक्ट करेंगे। वो ट्रेडिशनली आपको दिखाते हैं कैसे कलेक्ट करते हैं। यहाँ सारे जानवर अभी खोल रहे हैं, ये खुलवा दिए हैं सारे मैंने, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे हम किसी जानवर को मक्खी ना लड़ जाए। ये सारा एरिया मैं क्लियर करवा रहा हूँ। सारे जानवर हमने खुलवा दिए हैं यहाँ से। ये जो एक दो जानवर रह गए ये भी खुल जाएंगे अभी।
बिल्कुल फिर रिस्क कोई नहीं ले सकते हम। जब मक्खियाँ हैं, जंगली मक्खियाँ हैं, तो ये सारी जगह हमने क्लियर करवा दी। सेफ्टी पर्पज़ के लिए नीचे और जगह भी आग जलाई गई है, धुआं बनाया गया है ताकि मक्खियाँ इस साइड को भी बिल्कुल ना आए। 2-4 जगह पर ऐसे धुआं लगा दिया जाएगा ताकि मक्खियाँ जो आबादी है साथ में उन घर हैं उनकी तरफ ना जाए। तो ये फॉर सेफ्टी पर्पज़ बनाया गया है सिस्टम सारा। बंदा दरख्त के ऊपर चढ़ रहा है जी, अभी हनी बी की तरफ जा रहा है, वो कलेक्ट करने के लिए जा रहा है जी। करीब पहुंच गया है वो, थोड़ी देर में इंशाल्लाह वहाँ तक पहुंच जाएगा। छत्ते के पास बंदा पहुंच चुका है जी, आग उसने जला ली है। और ये अब वो ट्रेडिशनल तरीका है, ये उसने मक्खियाँ जो हैं वो यहाँ से हटा ली हैं, आग मक्खियों के पास दे रहा है वो। और ये देखें आप, यहाँ से उन्होंने छत्ता जो है वो खाली कर लिया है, मक्खियाँ उड़ रही हैं। और ये धुएँ की मदद से उसने छत्ता जो है ऊपर से खाली कर लिया, जहाँ पर इस साइड को भी आ रही है। थोड़ा रिस्की काम है, रिस्की काम है। मक्खियों का छत्ता उन्होंने सारा क्लियर कर लिया है और मक्खियाँ ज़ोर से उड़ रही हैं। बिल्कुल पास खड़ा हूँ मैं, और ये देखें उसने धुएँ की मदद से पूरा छत्ता जो है वो खाली कर लिया है। और ये बंदा ऊपर बैठा हुआ है, ये देखें बिल्कुल छत्ते के ऊपर बैठा हुआ है। और यहाँ से अब वो इसको काटेगा, मक्खियाँ नीचे गिर रही हैं, ये देखें इस साइड को भी आ रही हैं। रिस्की काम है, रिस्की काम है। वहाँ पर इंतहाई ख़तरनाक माहौल बन गया था, इसलिए वहाँ से मुझे बहुत पीछे हटना पड़ा है। शायद वो निकाल रहे हैं अभी इसका। ये मक्खियाँ देखें साइड में, पत्तों को भी यहाँ पर आकर पत्तों के ऊपर बैठी हुई हैं साथ में, और वहाँ मक्खियाँ ही मक्खियाँ हैं और वाइल्ड मक्खियाँ हैं। वहाँ पर जाना इंतहाई ख़तरनाक है। बंदा ऊपर शायद निकाल रहा है, इससे ऊपर ज़्यादा और नहीं दिखा सकते आपको। वहाँ जाके खड़ा होना मेरे लिए बड़ा रिस्की है। बस यहाँ से आपको कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये मक्खियाँ मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये साइड पे देखें, यहाँ पर ये पत्तों के साथ अभी बैठी हुई हैं, शायद निकाल रहे हैं अभी वो। बस इतना ही आपको दिखा सकते थे। जो एक्सपर्ट शहद निकाल रहे थे उनकी मजदूरी यही होती है, उनका एग्रीमेंट होता है कि आधा शहद वो लेकर जाएंगे, आधा शहद हमें देकर जाएंगे। जो जिस आदमी के दरख्त पर शहद की मक्खियाँ बैठी होती हैं, छत्ता होता है, आधा शहद उसका और आधा शहद निकालने वाले को। आधा वो हमें देकर गए हैं, तकरीबन ये 2 किलो से ज़्यादा है, 3 किलो के करीब है, 3-3.5 किलो है तकरीबन। 3.5 kg वो ले गए हैं, 3.5 kg हमें दे गए हैं। ये शहद है बड़ी मक्खी का, इसे अब यूज़ करेंगे घर में हम। अल्लाह की ये जो है नेमत है बहुत बड़ी। शहद इसमें शिफा भी है, बग़ैर किसी मिलावट के मुकम्मल ऑर्गेनिक जो है, जो कुदरती शहद है। तो फ्रेंड्स तकरीबन 2 घंटे गुजरने के बाद मैं दोबारा यहाँ आया हूँ। तो जब तक मैं वहाँ खड़ा हो सकता था तब तक आपने देखा मैं वहाँ खड़ा था, उसके बाद फिर मैं चला गया था। अभी दोबारा जब मक्खियाँ दोबारा बैठ गई हैं तब आया हूँ। अभी दोबारा जानवर भी सारे लाकर अगर इधर हम दोबारा बांध देंगे, सारे डेंजरस काम था, इसलिए फिर जाना ही पड़ा यहाँ से। दूसरा मक्खियाँ बैठ गई हैं, थोड़ी बहुत मक्खियाँ रह गई हैं तो अभी मंडला रही हैं छत्ते के ऊपर। अब ये ज़्यादा दिन यहाँ बैठेंगी नहीं, यहाँ से ये आगे शिफ्ट हो जाएंगी और किसी और जगह पर ये पड़ाव करेंगी। तो इस तरह से ये तरीकाकार है शहद निकालने का। उम्मीद है वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने और ऐसे ही ट्रेडिशनल वीडियोज़ हमारे देखने हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।